होता क्या है कि राजा जनक की कहानी है। राजा जनक एक बार अपने महल में सो रहे थे। रात्रि का कोई तीसरा पहर होगा। अचानक उन्होंने देखा कि उनको जो है 4-5 लोग जबरदस्ती जगा रहे हैं और वो सब हथियारबंद लोग हैं। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि राजन, आपके जो है राज्य में हमला हुआ है और आपको बंदी बनाया जाता है। अच्छा। उठिए, नीचे चलिए। अब वो ये सोच पाता, जैसे 3-4 बजे बढ़िया नींद में होता है आदमी, जब तक सोच पाता व्यक्ति तब तक तो वो कुछ था ना, उनके तलवार डटे दिया और नीचे उतार के लाया। और देख रहे हैं कि नीचे जब उतर के आए हो तो वो देख रहे हैं कि उनके जितने सपेसलार थे बड़े बड़े, ये तो मार दिए गए हैं या तो उनको बंदी बना लिया गया है। और कि रानियों को भी वहीं इकट्ठा किया हुआ है, सबको, और उनके बच्चों को भी, सबको इकट्ठा किया। तो जब आके देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि राजन, और उनका जो सपेसलार था विपक्षियों का, जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा राजा जनक, आपको बंदी बनाया जाता है। आपको 2 शर्तों पे छोड़ा जा सकता है, मतलब शर्त ये, कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जा सकता है। पहला कि आप इस राज्य की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है। अकेले आपको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, किसी सपेसलार को, किसी एक सैनिक और किसी एक रानी को जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, हाँ। जिसको आप चाहते हो कि उसे बख्श दिया जाए, हाँ। तो वो आपके साथ ही यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो दूसरी दिशाओं में जाएंगे और आप दूसरी दिशा में जाएंगे। और एक रानी छोड़ी जाएंगी, हर एक सपेसलार। अब हुआ ये कि मतलब अभी तक तो कुछ खास समझ में आया नहीं रहा, घर के कपड़ों में, आदमी सोते हुए कपड़ों में जैसा था वैसा था, है ना। अब उनको मार के निकाल दिया गया कि आप निकलिए, उनमें धक्का देके, ठीक है, राज्य से निकलिए। ठीक है। अब वो निकल के चलते रहे। जैसे अच्छा होता क्या है कि जब आदमी परेशान होता है तो चलता है। हाँ। पैदल चलता है। जैसे मुझे ऐसा मेरे को भी लगता है कई बार कि जैसे जब आप परेशान है तो अकेले पैदल चलिए, उससे चीजें ठीक होती है। थोड़ी देर बाद थोड़ी थकान सी लगती है, भूख भूख लगती है तो आदमी का बैठे। तो राजा बेचारे पैदल चलने लगे। चलते 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 एक जगह उनको प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक तालाब है, उससे उन्होंने चुल्लू से पहली बार पानी पिया। चुल्लू से पानी पीना मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक राजा का चुल्लू से पानी पीना एक बड़ी बात थी उनके लिए। खुद की मरता, हाँ, मरता क्या ना करता, ऐसे करके एकदम की जो है मरता क्या ना करता किया उन्होंने। उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा सूर्य चढ़ाया, थोड़ा फिर पैदल चलने लगे। तो भूख लगी तो देखा एक छोटा सा मंदिर है और उसके पास जो है कुछ भंडारा जैसा चल रहा है, खिचड़ी जैसी बट रही है, कुछ ऐसा कुछ खाने का। तो इनको भूख लगी थी बहुत तेज। इन्होंने सोचा यहाँ कोई मुझे जानता तो होगा नहीं, इस दशा में तो कौन ही पहचानेगा, लग जाता हूँ मैं भी। ये लग गए। अब अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऐजा भाई, जैसे कुशल को तो बहुत लोग जानते हैं, तो कुशल के साथ ये होता होगा कि जहां आप चाहते हैं कि यहाँ कोई न पहचाने, अरे भंडारे में वही पहचान, वही कोई न कोई पहचान जाता है और आके बोलता भी है, अरे आप तो वही, मैं तो भंडारे में ही पहचाना गया। तो ऐसे ही वो लाइन में लगे तो एक भिखारी जो उनसे दो व्यक्तियों के आगे था, वो पलट पलट के बार बार देखे उनको कि साहब आपको कहीं तो देखा है। उसने बोल दिया, ने बोला नहीं, मैं तो इस एरिया में नया भिखारी हूँ, मुझे आपने नहीं देखा होगा। बोले नहीं, मैंने कहीं तो देखा है आप। अब वो करते करते जैसे ही नंबर आया, उसको याद आ गया। कह रहा है कि नहीं, आप महाराज जनक हैं। अब उसी को खिचड़ी मिली। उसके बाद जो भी खड़े थे उन्होंने कहा कि सीताराम, आज के लिए इतना ही भंडारा था, आज का भंडारा यहीं खत्म होता है, आप बाकी लोग माफ करें, इतना ही था, हमने बांट दिया। तो भिखारी लेके लौटा तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जनक, मैं आपको जानता हूँ, आप प्रजापालक हैं, आप नीति नियंता हैं, आप भगवान पुरुषोत्तम का अवतार हैं, आप नारायण हैं, आप प्रजापालक हैं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ आपकी मोहब्बत। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप ये खाइए, ये आप ले ग्रहण कीजिए महाराज, आप, हम तो भिखारी, एक दिन नहीं भी खाएं, कहीं और मांगने चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप पता नहीं कौन सी विपदा आपके ऊपर आई होगी, मैं भोजन करने के पश्चात पूछूंगा। सही बात है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। तो राजा जनक ने कहा कि साहब, जब आप ये जान ही गए कि मैं महाराज जनक हूँ और मैं प्रजापालक हूँ, मैं नीति नियंता हूँ, मैं नारायण का अवतार हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा उसूल ये है कि मैं प्रजा को खिला के खाने में भरोसा रखता हूँ। आप इसको खाइए, अगर बच जाए तो दे दीजिएगा। तो कहानी देखना कि हुआ ये कि उसने थोड़ा जानबूझ के कम खाया और जो है इनको दे दिया। अच्छा, जब ये लाइन में लगे थे तब एक बात मैं भूल गया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं भिखारी हूँ। तो उन्होंने कहा तो तुम्हारा कटोरा कहाँ है? कटोरा तो है नहीं तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कर पात्री हूँ, कर में लेके खाता हूँ। बोले कर पात्री तो ठीक है, लेकिन खिचड़ी गर्म है, आप भिखारी नहीं है। तो वही बात आई कि उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनको थोड़ा कम खाया और ज्यादा जो हिस्सा बचा वो राजा की ओर ऐसे ले जाके ऐसे देने लगा। जैसे ऐसे देने लगा तो आसमान में एक बाज, एक मरा सा चूहा, एक सड़ा सा चूहा लेके जा रहा था और उसने जैसे निशाना लगा के एकदम उसी में, अरे, और वो जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा तो कैच अगर ऐसे ऐसे छूट जाता, छूट ही जाता है, ऐसे ऐसे लपकता रहता। तो राजा जनक एकदम ऐसे लपके, इतने भूखे थे कि उनको लगा कि यार ये गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो लपके उसकी तरफ कि मैं ऐसे इसको बचा लूं, और वो गिर गया और एकदम ऐसे उल्टा हो गया और सारा धूल में वो खिचड़ी जो है गिर गई। जब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे राजा जनक, तब वो जाग गए।
वो दरअसल सपना देख रहे थे। अरे वाह। कहानी ये है कि वो सपना देख रहे थे, वो जगह तो देखा कि वो रानी उनको जगा रही है और कह रही कि महाराज उठिए, 10 बज गए, आज इतना सूर्य चढ़ा आया, आप उठे नहीं, कुछ नाश्ता पानी स्नान ध्यान। तो बोला कि अरे चौंक गया एकदम, रानी का हाथ पकड़ ले, वो रानी एक बात बताओ, ये सच है या वो सच था? रानी बोली महाराज कैसे सुबह सुबह पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, हाथ धो के आइए, नाश्ता वास्ता करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। नाश्ते की टेबल पे गया आदमी, भृत्य आया, नौकर ने नाश्ता पानी रखा, उसको जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नौकरवा डर गया कि राजा ने पहली बार तुमने बोले खाया कि भृत्य एक बात बताओ, कि बोले महाराज पूछिए, कहा ये सच है या वो सच था? भृत्य बोला महाराज मैं खाना वाना बनाता हूँ, कोई नमक वमक कम हो तो बताइए, ये सब मैं दार्शनिक नहीं, मुझे माफ करिए। तो बोला कि ठीक, वो चला गया और दरबार में पहुंचा, सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और सभी से कहा कि मंत्रियों से एक एक करके पूछा कि ये बताओ कि ये सच है या वो सच है। अच्छा, मंत्री और मास्टर मानता नहीं कि उसके पास जवाब नहीं है, कोशिश करता है ना, वो कोशिश करता है कि शायद इस पे कुछ कर दिया जाए, कभी भी नहीं मानता है ना। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि साहब हम पता लगाते हैं कि ये सच है कि वो सच है। अब धीरे 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 2 दिन 3 दिन हो गए, राजा इस कदर मतलब दिमाग से वो हो गया कि भाई नहीं, पता लगा के रहूंगा। उसने क्या कि द्वारपालों तक से पूछना शुरू कर दिया कि बताओ कि द्वारपाल की ये सच है या वो सच है, वो सच था। तो पूरे राज्य में बात फैल गई 8 दिन के अंदर कि राजा पागल हो गया है, सभी से हाथ पकड़ पकड़ के एक अजीब सा सवाल करता है, ये सच है कि ये सच है वो सच था। 8वें दिन अष्टावक्र मुनि उनके दरबार में पधारे, जो कि उनके शास्त्रीय मित्र भी थे, मतलब शास्त्रार्थ करने वाले। राजा जनक का एक परिचय ये भी है कि वो सिर्फ सीता जी के पिताजी नहीं थे, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत एलीट मतलब शास्त्रार्थी व्यक्ति थे। ठीक है। तो अष्टावक्र जी को बुला बुला के बीच बीच में शास्त्रार्थ करते थे वो। अष्टावक्र जी पधारे तो अष्टावक्र को देख के खुश हो गया वो व्यक्ति कि यार ये व्यक्ति आ गया, इनके पास इसका सवाल का जवाब होगा। तो मतलब गुरुदेव भले पधारे आप, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे पास एक सवाल है उसका उत्तर नहीं मिल रहा। बोले नहीं नहीं राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं अतिथि हूँ, पहले मैं खुद एक सवाल लेके आया हूँ, उसका जवाब दो। तो बोले नहीं महाराज, मैं 8 दिन से परेशान हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा सवाल जो है आप ले लेते तो बढ़िया रहता, आप मेरी जो है कष्ट का हरण करते। अष्टावक्र बोले नहीं, आप एक साधु का अपमान कर रहे हैं, दरवाजे पर बुला करके, मैं खुद एक सवाल लेकर आया, मेरा सवाल सुनिए पहले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ इतनी देर तक परेशान थे था थोड़ी देर और सही। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, आप अपना सवाल बताइए। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन ये बताओ कि ये सच है या वो सच था? अब जनक को काटो तो खून, मतलब एकदम जो है खून नहीं, दौड़ के गया, लंबा लेट गया अष्टावक्र के आगे कि महाराज जब आप ये जान ही गए हैं तो कृपा करके बताइए कि ये सच है या वो सच था। तो अष्टावक्र ने उनको उठाया और कहा कि राजन, न ये सच है न वो सच था, सच केवल तुम हो, तुम्हारा सतत संघर्ष है। तुमने जब चुल्लू से पानी पिया तब तुम वहां थे, जब तुम वहां वो खिचड़ी की बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे तब भी तुम वहां थे। तो बाहर वालों को भले लगे, लेकिन कोई भी चीज कहानी नहीं होती है, वो कहीं तो बीती होती है, क्या बात, किसी के साथ तो बीती होती है। वो कहानी आपको तब तक लगती है जब तक आपके साथ क्या बात नहीं है, बीती। क्या बात। और ऐसी कथाएं उपनिषद में हैं जिनको हमने ये कह के छोड़ दिया कि ये है तो पंडितों के पोंगापंथी, पढ़ने नहीं गए कभी, पढ़ते तो पता चलता, नजदीक जाके देखते तो पता चलता।